नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए बिजनेस के बारे में। और वो बिजनेस बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इसको आप, अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है या खुद की एक साइकिल है, तो ये बिजनेस आप आराम से अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम रिसर्च किया हुआ बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो आपको 0% के इन्वेस्टमेंट से आपको ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके घर में ही खुद वो सामान है जिससे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए और देखिए ऐसा ये कौन सा बिजनेस है और क्या है इस बिजनेस में खासियत जो आपको महीने का 30 से 35 हज़ार रुपया आराम से कमा के देगा, वो भी आपको घर बैठे। मतलब घर बैठने मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे शहर में आपको नौकरी करने जाना नहीं पड़ेगा 10-15 हज़ार के लिए। और ये ऐसा बिजनेस है, आपको फ्रेंड्स बता दें कि ईजिली इसमें कोई भी ऐसे पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऐसे भारी भरकम आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ऐसा कोई भी सेल्स की नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है। इतना मैं रिसर्च करके ये बिजनेस आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ आज। और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं बिना किसी मेट्रो सिटी में नौकरी किए हुए, अपने घर से और अपने खुद के सामान से। इसको आपको कहीं कुछ खरीदना भी नहीं है। ये अगर आप गांव में हैं तो आपके यहाँ ये फ्री अवेलेबल है, या अगर आप छोटे मोटे शहर में हैं तब आपको ये खरीदना पड़ता है सामान, और उसको खरीद के फिर दुगने तिगनों दाम में आपको इसको बेचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड सर्किल में जो इस टाइप का बिजनेस या किसी भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको हमारा ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। अब बताते हैं वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको आप शुरू करके महीने के 30 से 35 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। उस बिजनेस का नाम फ्रेंड्स आटे का बिजनेस। आटा जानते हैं आप, जिससे रोटी बनती है। आटा, उसको गांव में या देहात में पिसान भी बोलते हैं। तो मैं ऐसे कोई लॉजिक की बात नहीं करने जा रहा हूँ, या ऐसे कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये समझ में आएगा आटे का बिजनेस कैसे करते हैं, और यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी बिना किसी भारी भरकम इन्वेस्ट के। बस 2 से 300-500 रुपया आप इन्वेस्ट करिए, 1000 रुपया इन्वेस्ट करिए, और ये अच्छा खासा आप महीने का 30 से 35 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं इस आटे की बिजनेस से। और इस आटे के बिजनेस में आपको फ्रेंड्स आटा पीसने की चक्की भी नहीं लगानी है। ये भी नहीं है कि आप चक्की लगाइए, उस आटे को पीसिए, या जो भी जैसा उसका प्रोसेस है उसको निकालने का। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे कि आटे का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसान हैं या आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके घर में गेहूं होगा, और उस गेहूं को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मिनिमम दाम में आप दूसरे बनिया को या दूसरे दुकान पे आप बेच देते हैं। जैसे 14 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया किलो के हिसाब से आप उस गेहूँ को बेच देते हैं। लेकिन आपने कभी पता किया मार्केट में कि उसी गेहूँ का आटा मार्केट में क्या रुपये किलो बिकता है? अगर मिनिमम से मिनिमम भी अगर उसका प्राइस होगा तो कम से कम 30 रुपया किलो उस आटे के गेहूं का दाम होगा। तो सोचिए कि आप 35, 15, 20, 13 रुपये किलो कहाँ आप गेहूं बेचते हैं। तो सोचिए आप
कि कहाँ आप 15-20 रुपये किलो आप गेहूँ बेचते हैं और उसी गेहूँ के आटे का दाम मार्केट में 30 से 35 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपये किलो होता है। तो ये कैसे होता है? गेहूँ तो सेम ही होता है लेकिन उसके दाम, आटा का दाम इतना हाई हो जाता है, ऐसा क्यों? यही तो बिजनेस का मूल मंत्र है। आप नहीं जानते, यही बिजनेस का मूल मंत्र है। इसीलिए आज देखते होंगे मार्केट में पैकेट बंद आटों की संख्या इतनी बढ़ गई है, उनके सप्लायर इतने बढ़ गए हैं, कंपनियां इतनी बढ़ गई हैं। अकेले इस बिजनेस में प्रॉफिट है तभी तो। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो लोग क्यों करते हैं, क्यों इसको बेचते हैं और आपसे सस्ते दाम पर गेहूं उठा के घर से क्यों लेके जाते हैं? जो गेहूं आप 13 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपये किलो उठा के बेच दे रहे हैं और उसी गेहूं से वो आटा बना के 30, 35, 40, 45, 50 रुपये किलो के हिसाब से जैसा शहर, जैसा सिटी, उस हिसाब से वो बेच देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है? अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसको अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे। आप तो बड़ी कंपनी बैठा नहीं सकते हैं, बड़े सप्लायर आप बन नहीं सकते हैं, तो आप इसको अब स्टार्ट कैसे करेंगे? एक छोटे से गांव से, अगर आप छोटे से गांव में बिलोंग करते हैं, एक ऐसी फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और आप उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि दूसरे शहर में जाके आप अच्छा खासा नौकरी करके अच्छा खासा कमा सके। फ्रेंड्स, अब नौकरी के बारे में और बिजनेस के बारे में कहा गया है कि किसी के यहाँ गुलामी करने से अच्छा है एक अपना छोटा खासा बिजनेस स्टार्ट करके उसके मालिक बन जाओ। तो आप मुझे बताइए, किसी के यहाँ नौकरी करके गुलामी करना आप पसंद करेंगे कि अपना छोटा सा काम स्टार्ट करके मालिक बनना पसंद करेंगे? मालिक बनना पसंद करेंगे। मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। कहीं भी आप नौकरी करेंगे, अब नौकरी में नौकर में नौकरी वर्ड ही जोड़ दिया गया है, थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर दिया गया है। नौकर, नौकरी, मालिक बनिए। जो मालिक बनता है वही सबसे महान होता है। अब मालिक कैसे बनेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, और इस बिजनेस के थ्रू आप कैसे मालिक बन सकते हैं और कैसे आने वाले समय में एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं अपने आटे का बिजनेस। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके घर में गेहूं है, उस गेहूं को ले जाइए आप किसी भी आटा चक्की पर पिसाने के लिए। अगर आपके एरिया में अब कितना उसका दाम है पिसाने का हमें तो नहीं आइडिया, लेकिन जहां हम रहते हैं और हम खुद गेहूं को पिसवाते हैं अपने घर पर खाने के लिए, तो 1 रुपया किलो वो पिसता है। कि मतलब अगर आप 10 किलो गेहूं लेके गए हैं वहाँ आटे चक्की पर पिसाने के लिए तो आपको लगेगा 10 रुपये। अब देखिए कैसे मार्जिन स्टार्ट होगा यहाँ पर। अब मान लीजिए 50-60 किलो आप 100 किलो आप गेहूँ पिसवा दीजिए, 100 रुपया लगेगा उसमें। एक रुपये के हिसाब से 1 किलो के हिसाब से 100 रुपया लगेगा। उसको आप घर पर लेके आइए और मार्केट में जाइए, किसी ऐसे आप एक मैन्युफैक्चरर से बात करिए जो एक डिजाइन पन्नी बनाता हो, एक पैकिंग उसकी बनाती हो, उससे आप बात करके कुछ उस टाइप के रैपर आप ख़रीद लाइए और उसमें, उस रैपर में उस आटे को भर के उसको पैक करके और अपने मोटरसाइकिल पर रखिए। उसका एक बनाइए, उसका एक डिज़ाइन बनाइए मोटरसाइकिल पर और सिटी में ले जाके उसको बेच आइए। मान लीजिए 5 किलो का आप गट्ठर बनाते हैं, 2 किलो का गट्ठर बनाते हैं, 10 किलो का गट्ठर बनाते हैं, जैसे भी आपकी वो पैकिंग होगी उस हिसाब से आप सिटी में उसको बेच आइए। आप सोचिए आपके छोटे से मोटरसाइकिल से और ये बिजनेस आप इसको कैसे एकदम बिना किसी अपने शारीरिक मेहनत से, बिना किसी अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए हुए आप इसको कैसे कर ले रहे हैं आराम से। जो पैकिंग आप ले जाएंगे तो उनसे बोलिए होममेड है, ये प्योर घर में बना हुआ है और प्योर आटा है ये, इसमें कोई मिलावटी नहीं है, ये कोई कंपनी में या कोई फैक्ट्री में ये आटा बना हुआ नहीं है।
फ्रेंड्स विश्वास मानिए, आपका आटा जो आप गेहूँ 13 रुपये 14 रुपये किलो बेच देते हैं, उसी को आप बना के आटा में उसको चेंज करके आप 30 35 40 45 रुपये किलो इस हिसाब से आप आराम से इसको बेच सकते हैं। शहर के कॉलोनियों में निकल जाइए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप जो पैकिंग करते हैं उस पैकिंग थोड़ा सा आकर्षण होना चाहिए। उस पैकिंग को आप मार्केट से ख़रीद के लाइए और उसमें उसको पैक कर दीजिए, ऊपर से उसको सील लगा दीजिए और फिर इसको अपने बाइक पर भर के निकल लीजिए किसी छोटे शहर में, अपने गांव से जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे है। दिन भर अपना बेच के शाम को अपना आ जाइए। ये काम आप शहर के कॉलोनियों में कर सकते हैं। बाइक पर रखिए, बेचिए आइए। और अगर आप थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाता है, थोड़ा सा आपके पास माल ज़्यादा आ जाता है, तो आप इसको दुकान पर भी आप दे सकते हैं। दुकान पर छोटे छोटे जो खाना बनाने वाला होता है शहर में, वहाँ पर रेस्टोरेंट में, ढाबा पे, या छोटे छोटे देखते होंगे शहरों में लोग खाना बनाने वाले भी खोले रहते हैं, उनके यहाँ भी आप इसको कम दाम पर उनसे कहिए। मार्केट में आपको बने रहने के लिए आपको 2 चीज़ पर ध्यान देना जरूर पड़ेगा। किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप सप्लाई करना चाहते हैं, नई सप्लाई है, अगर आप पहले से मार्केट में नहीं हैं और मार्केट में जाना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं, तो आपको 2 चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। वो 2 चीज़ क्या है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे आप गेहूं के आटे की बात करते हैं, आपसे कितनी अच्छी अच्छी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनको भी मार्केट में बने रहना है और आपको भी मार्केट में बने रहना है। ख़ास तौर से इन कंपनियों से आपको कंपटीशन करना है। तो इसमें 2 चीज़ का आप ध्यान दीजिए। एक तो आपका आटा हाइजेनिक है क्योंकि वो मेड होम बना हुआ है। दूसरा, आप उनसे थोड़ी सी सस्ते दामों में बेचिए। क्वालिटी तो आपकी अच्छी है क्योंकि वो घर का बना हुआ है, पूरी हाइजेनिक है, उसमें कोई मिलावटी नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए उनका आटा 30 रुपये किलो बिक रहा है मार्केट में, तो आप 25 रुपये किलो बेचिए। इससे क्या होगा, लोगों को डबल फ़ायदा होगा। जब लोगों को फ़ायदा होगा तो आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। जब जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपका एक मार्केट बन जाता है, मार्केट में आपकी एक पहचान बन जाती है, फिर अपना दाम धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, फिर आप मार्जिन कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी पे आप ध्यान रखिएगा। क्वालिटी इज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ की। किसी भी चीज़ में अगर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो आपको अपने क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि लोग खरीदते इसीलिए है ना, ये सामान अच्छा है। अच्छा आप बताइए, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो क्या देख के खरीदते हैं, चीपेस्ट प्राइस या क्वालिटी? आपका पहला फोकस होता है कि एक क्वालिटी कैसी है इसकी, उसके बाद से आप सेकंड आपका फोकस होता है प्राइस पर। लेकिन अगर आप ये दोनों दे दिए, चीपेस्ट प्राइस भी दे दिया, क्वालिटी भी दे दिए, तो बताइए फिर मार्केट में और मार्केट का हीरो कौन बनेगा? आप बनेंगे, आपका आटे का बिजनेस बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है, आपको शायद ही कहीं सुनने को मिलेगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उतनी आमदनी नहीं है आपके पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख लगा के कोई बिज़नेस खोला जाए, तो ये बिज़नेस परफेक्ट आपका साथ देगा। इसको आप धीरे 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 अपना एक ब्रांड भी मेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपका मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। किसी और बिजनेस पर या किसी और आइडिया पर आपको नहीं जाना है। इसको आंख बंद करके, अगर थोड़ी सी भी आपकी खेती है, आप गेहूं का पैदावार करते हैं और आपके घर में गेहूं अभी अवेलेबल है और उसको सस्ते दाम पर बेचने का विचार बना रहे हैं, क्योंकि गेहूं की बुआई ऑलरेडी हो गई है। मार्च तक
या अप्रैल तक गेहूँ फिर मार्केट में नए गेहूँ आ जाएंगे। और जितने भी पुराने गेहूँ अगर आपके घर में पड़े हुए हैं तो मोस्टली अब उनको सब बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उनको बेचिए मत, आप उसको आटे में कन्वर्ट करिए और उस आटे को आप बेचिए शहर में ले जाके बाइक पर रख के। फिर देखिए पैसा कैसे आपके पीछे चलता है। आप आगे आगे चलेंगे, पैसा आपके पीछे पीछे चलेगा। और ये जो कंपनियां हैं, ये जो लोग हैं जो आपके घर आते हैं, गेहूं खरीद के ले जाते हैं, ये इन कंपनियों को ही उठा के बेच देते हैं अच्छे खासे दाम पर। फिर कंपनियां उस गेहूं का आटा बनाती हैं और बहुत कुछ उस गेहूं का बनता है। अभी आपको आइडिया नहीं है क्या क्या बनता है उस गेहूं से। तो फ्रेंड्स, बी सीरियस, एकदम सीरियस हो जाओ। नौकरी करने से अच्छा है 30-35 हज़ार रुपया घर पर रह के कमाओ। किसी की गुलामी करने से अच्छा है खुद के मालिक बन जाओ। लेकिन बनो, कुछ करो, कंफर्ट जोन से निकलो। कंफर्ट जोन बहुत ही डेंजरस जोन होता है, ये कुछ आपको करने ही नहीं देगा। इसलिए फ्रेंड्स, आँख खोल लो, सारी इंद्रियां अपनी खोल लो और इस बिजनेस पे लग जाओ। मेरी गारंटी है अगर आप इसको मन से और मेहनत से कर दिए तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। और इसको आप आगे चल के अपने बिजनेस को, या इस जो बिजनेस में बता रहा हूँ, इसको आप एक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास आगे चल के बहुत सारी रास्ते अवेलेबल हैं। और एक ऐसा चीज़ है कि गेहूं कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा और आपका बिजनेस चलता रहेगा। गेहूं को समझिए कच्चा माल है और आटा उसका कन्वर्टेड प्रॉफिट। तो जो कभी गेहूं नहीं ख़त्म होगा और गेहूं ऐसे ही सस्ते दाम पर रहेगा और हो सकता है कि आटे का दाम बढ़ता रहे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा और आप इस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारा जो काम था आपको बताना, वो हमने बता दिया। अब आपका काम स्टार्ट होता है करना। बताना तो बहुत आसान है, लेकिन अब आपकी हिम्मत देखनी है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी आप बजा दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी फर्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में एक दूसरे बिजनेस के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।